कौन है ये? इतने तीखे अंदाज वाली कौन सी पॉलिटिशियन है ये? कौन सी नेता है ये? और किस पार्टी से इनका संबंध है? क्या इन्होंने कभी चुनाव लड़ा? क्या ये कभी चुनाव जीत पाई? और किस पार्टी से अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ये विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं और कहाँ से लड़ रही हैं? ये सारी बात आज हम विस्तार से जानेंगे। मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। गोरखपुर के एक छोटे से गांव भावपुर से निकलकर इतनी तीखे अंदाज में पॉलिटिक्स करने वाली ये श्रीमती काजल निषाद है। इनका जन्म कच्छ गुजरात में हुआ था 1 जून 1982 को और इनको शुरू से ही एक्टिंग का बेहद शौक था। जब ये छोटी थी कि इनका परिवार गुजरात से मुंबई आकर रहने लगा था। ये स्कूल में छोटे मोटे प्रोग्राम करती रहीं और मेहनत करती रहीं। 2003 से ही ये छोटे पर्दे पर काम करना शुरू कर दी थी। सब टीवी, कलर टीवी, DD1 आदि पर इन्होंने काम किया। सब टीवी पर प्रसारित होने वाला एक कॉमेडी सीरियल लापतागंज में जब इनको चमेली नामक रोल मिलता है, वहाँ से इनकी एक नई कहानी शुरू होती है। ये घर घर में पहचाने जाने लगी। उसके बाद इनको रोल भी ज़्यादा मिलने लगे। इनके द्वारा बाद में किए गए जो टीवी सीरियल है उसमें तोता वेट्स मैना है, इश्क का रंग सफ़ेद आदि और कुछ भोजपुरी मूवी भी हैं। इनका जो आखिरी टीवी सीरियल था वो था इश्क का रंग सफ़ेद। इसके बाद ये भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर संजय निषाद के साथ शादी कर लेती हैं और फिर शुरू होता है कांग्रेस के साथ इनकी एक नई यात्रा। कांग्रेस ये ज्वाइन कर लेती हैं, कांग्रेस के साथ काम करने लगती हैं। जनता के लिए ये हर सब कुछ करने को तैयार होती हैं, क्योंकि आप पता है कितने तीखे अंदाज में ये पॉलिटिक्स खेलती हैं। और ये सारी चीज़ें कांग्रेस को पसंद आई और 2012 के विधानसभा चुनाव में काजल निषाद को गोरखपुर की ग्रामीण सीट से प्रत्याशी बना दिया जाता है। अच्छा चुनाव लड़ी, बहुत मेहनत की और 18,000 वोट शेयर हुआ इनका। जीत तो नहीं पाई, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उस गोरखपुर सारे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अच्छा था। इनका सबसे ज़्यादा इन्होंने वोट शेयर किया था। इसी बात पर कांग्रेस ने इनसे बोला कि आप संत कबीर नगर से तैयारी कीजिए लोकसभा 2014 के लिए। और वो फिर काजल निषाद 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए संत कबीर नगर से तैयारी शुरू कर देती हैं। पार्टी के हर कार्यक्रम में ये रहती हैं, जनता के बीच में वो रहने लगी। लेकिन जब 2014 का चुनाव आया तो कांग्रेस ने इनका टिकट वहाँ से काट दिया। लेकिन काजल निषाद निराश नहीं हुई, हार नहीं मानी, घर नहीं बैठी, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। ये देखकर कांग्रेस ने इनसे बोला कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आपको गोरखपुर की चौरी चौरा से लड़ाया जाएगा। तो उसके बाद ये चौरी चौरा विधानसभा सीट पर मेहनत करने लगी। हालांकि 2017 में जब चौरी चौरा में ये तैयारी कर रही थी उस समय ये गर्भवती थी, लेकिन ये हार मानने वालों में से नहीं है, लगातार मेहनत करती रही। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेटली 2017 के चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है और चौरी चौरा की वो सीट सपा के खाते में जाने की वजह से इस बार भी काजल निषाद चुनाव नहीं लड़ पाए। खैर, ये फिर भी हार मानने वालों में से नहीं थी, लगातार मेहनत करती रही, पार्टी के हर सम्मेलन में जाती रही, जनता के बीच रहती रही। तो कांग्रेस ने इनको एक बार फिर बोला आप संत कबीर नगर से दोबारा तैयारी करिए, 2019 का लोकसभा चुनाव आपको वहीं से लड़ना है। तो काजल निषाद पीछे हटने वालों में से नहीं थी, लगातार मेहनत करती रही। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर संत कबीर नगर से दूसरे को टिकट देकर काजल निषाद का टिकट काट दिया जाता है। अब
ये तीखी पॉलिटिक्स करने वाली काजल निषाद कितना बर्दाश्त करेंगे। इन्होंने 2017 में बर्दाश्त किया, 2014 में बर्दाश्त किया, 2019 में बर्दाश्त किया। अब ये बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये लगातार लोगों के बीच में रही और 7 अगस्त 2021 को ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन की अपने 1000 समर्थकों के साथ। हालांकि सपा ज्वाइन करने से पहले फरवरी 2021 में काजल निषाद उस समय चर्चा में आ गई थी जब इन्होंने बीएसपी के एक सीनियर लीडर राम भुवाल निषाद पर एफआईआर करवाया था और उस एफआईआर में उन्होंने ये कहा था कि राम भुवाल निषाद ने और उनके समर्थकों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद वो चर्चा में आ गई थी और फिर अगस्त 2021 में सपा ज्वाइन की। सपा में ये गई, सपा के लिए कुछ काम की, उसके बाद सपा ने इनको टिकट दिया। पूरे 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद काजल निषाद को टिकट जाके मिला है गोरखपुर की कैंपियरगंज से और जिस टिकट के लिए ये पिछले 10 साल से परेशान थी वो टिकट सपा से इनको मिला है। बहुत खुश है, बहुत मेहनत कर रही हैं। आखिर इनकी ये मेहनत कितनी रंग लाएगी ये तो 10 मार्च को पता लग जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। अभी के लिए काजल निषाद को ढेर सारी बधाइयाँ, बेस्ट ऑफ लक। टुडे न्यूज़ में आज बस इतना ही। धन्यवाद।